मन को निराश ना कर, बस भगवान कृष्ण पर तो विश्वास कर। हर पल साथ है हमारे वो मुरली वाले, बस इस बात का एहसास तो कर। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसको आप हवा में उछालो तो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता भगवान को हो। जहाँ विश्वास है वहाँ सबूत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ करो। जिस प्रकार से सर्दी गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार से सुख दुख भी लगा रहता है। ये कुछ समय के लिए आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। ये हमारा मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। जब आप भ्रम और संदेश से परे होकर भगवान से प्यार करते हैं, तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। आपका मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम में बुद्धि व्यंग हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या गया जो तुम रोते हो, तुम इस संसार में क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। आपने जो भी लिया यहीं से लिया, और जो भी दिया यहीं से दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो वो कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ये याद रखना कि परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश हो, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। रेस में जीतने वाले घोड़े को पता नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या होती है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए, तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका विश्वास टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 5 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो, और हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे, उतना ही आपके शब्द कीमती हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता,
प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद